राहिला बहुत खूबसूरत थी। इसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे गांव में थे। वो बहुत कम गो थी और बिला ज़रूरत किसी से बात नहीं करती थी। राहिला मुझ पर भरोसा करती थी और मुझसे बहुत प्यार भी करती थी। कोई मसला हो, परेशानी हो या तकलीफ, वो हर बात मुझसे आकर शेयर करती थी। एक दिन हम कॉलेज से वापस आ रहे थे। वो हस्ब मामूल मुझसे बातें कर रही थी कि अचानक रुक गई और कहने लगी, एक लड़का हमारा पीछा करता है, क्या तुमने गौर किया? मैंने इसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया और हंसी मजाक में टाल दिया। लेकिन वो एक हसास दिल रखने वाली लड़की थी। वो इस बात से परेशान रहने लगी। दरअसल मैं ये चाहती थी कि लड़के वाली बात में दिलचस्पी ना लूं ताकि वो भी इस बात को अहमियत देना छोड़ दे। लेकिन जिस दिन इसने मुझे एक खत दिखाया जो महल्ले का एक लड़का दे गया था, तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने सोचा कि अब मुझे इस मामले में ज़रूर दखल देना चाहिए। आखिर वो ज़ातन शरीफ है कौन जो इस बुरी तरह मेरी दोस्त के पीछे पड़ गया है और किसी जिन भूत की तरह इसे परेशान कर रहा है। मैंने पूछा, खत में क्या लिखा है? इसने जवाब दिया, मैंने बगैर पढ़े जला दिया। मैंने कहा, तुम्हें एक बार पढ़ लेना चाहिए था। आप फिर फ़ोन पर बात करके देखो कि आखिर वो चाहता किया है। वो मेरी बात मान गई। शायद यही मेरी गलती थी कि मैंने इसमें ये जुर्रत पैदा की कि वो लड़की जो मेरे अलावा किसी से बात नहीं करती थी, मेरे कहने पर एक गैर मर्द से बात करने पर रजामंद हो गई। बस यही मेरी खता थी जिसकी सज़ा मेरी सहेली को मिली। क्योंकि मर्द पर एतबार करना, वो भी गैर मर्द पर, औरत की बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। अक्सर मर्द औरत को अपनी ख्वाहिशात पर कुर्बान कर देते हैं और एक बदनीयत शख्स किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करता। औरत को चाहिए कि वो अच्छे और बुरे मर्द की पहचान करे और अगर ना कर सके तो किसी पर भी अंधा एतमाद ना करे। मेरी सहेली भी एक ऐसे ही शख्स के हाथों बर्बाद हो गई। इसने मेरे मशवरे पर अमल करते हुए इस लड़के से बात की और उसका नाम पूछा। इसने बताया, मेरा नाम खुर्रम है, मैं फैसलाबाद में रहता हूँ और तुम्हें दिल और जान से पसंद करता हूँ। और न जाने इसने क्या किया बातें की। इसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से गोया मेरी सहेली को अपने जाल में फंसा लिया। अब वो रोज इसे फोन करने लगा। राहिला भी इसमें दिलचस्पी लेने लगी। वो हर वक्त मुझसे इसी की बातें करती रहती। कभी कहती, वो ऐसा है, कभी कहती, वो ये कहता है। मैं सोचती रहती कि इसे कैसे रोकूं, कैसे समझाऊं, कहीं ये मामला बेकाबू ना हो जाए। अब मैं इसे ज्यादा नसीहत भी नहीं करती थी क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए और अपनी बातें मुझसे छुपाने ना लगे। इस सूरत में वो खुद को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती थी। एक दिन राहिला मुझे बहुत खुश नजर आई। वो मेरे पास आई और कहने लगी, खुर्रम ने मुझे फुलां बाग में बुलाया है। मेरा दिल धक से रह गया। खुर्रम का ताल्लुक फैसलाबाद से था और वो कभी कभार अपनी खाला के घर आता था। खत भी वो बड़ी चालाकी से लिखता था, यानी राहिला की सहेली फरीहा के नाम से। राहिला खुर्रम के ख्यालों में अंधी हो चुकी थी। जब मैंने इसे सख्ती से मना किया तो वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। वो मुझसे लाड़ पड़ी और कहने लगी, तुम नहीं चाहते कि मैं खुशियों भरी जिंदगी के ख्वाब देखूं क्योंकि अब तुम मुझसे हसद करने लगी हो। मेरी इतनी प्यारी सहेली और ऐसी बातें। इसकी जुबान से ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि राहिला इस तरह की बातें भी कर सकती है। मेरे बहुत रोकने के बावजूद वो ना रुकी और खुर्रम से मिलने चली गई। अब की बार खुर्रम 1 महीने के लिए आया था। वो रोज इसे कहीं ना कहीं बुलाता और वो इसका हर हुक्म इस तरह मानती जैसे अगर ना मानेगी तो इसका देवता इससे नाराज हो जाएगा। एक दिन इसने राहिला को अपने एक दोस्त के घर बुलाया और कहा, मैं और तुम शादी कर लेते हैं, लेकिन अभी किसी को नहीं बताना क्योंकि मेरी कुछ मजबूरियां हैं। एक माह बाद में इस काबिल हो जाऊंगा कि तुम्हारा बोझ उठा सकूं, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इसने ऐसी बातें की कि राहिला इसके झांसे में आ गई। वो पूरी तरह इसकी गिरफ्त में आ चुकी थी। खुर्रम ने जाली निकाहनामा तैयार किया, जाली गवाह बना लिए और इसे ये यकीन दिला दिया कि तुम मेरी बीवी हो और अब मेरा तुम पर हक है। राहिला इससे और ज्यादा मिलने लगी। फिर एक दिन वो मेरी सहेली को कभी ना खत्म होने वाली अजियत देकर गायब हो गया। कुछ अरसे बाद उसकी तबीयत अचानक खराब हुई तो घर वाले इसे डॉक्टर के पास ले गए और उन पर क़यामत टूट पड़ी। डॉक्टर ने बताया,
आपके यहाँ चंद माह बाद नवासे नवासी की आमद मुतवक्के है। शुक्र है कि ये बात राहिला के भाई को मालूम न हुई, वरना वो इसे जिंदा ही जला डालता। वालिदैन निढाल हो गए, मगर उन्होंने अपनी बेटी को संभाला और कहा कि किसी से इस बात का जिक्र न करे। ये खबर ऐसी थी कि कोई बाप आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब उसके वालिद की तबीयत खराब रहने लगी। एक बार उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा, जिसके बाद उनकी सेहत मुसलसल गिरती चली गई। वालिदैन के लिए ये सूरत-ए-हाल इंतहाई अज़ियतनाक थी। अब एक ही हल था कि किसी तरह उसकी जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए। राहिला के वालिद की दुकान पर एक होनहार लड़का काम करता था, जिसके वालिदैन वफात पा चुके थे। अंकल फयाज ने इसे अपने पास रखा हुआ था और इसे पढ़ाया लिखाया भी था। इस लड़के का नाम इनायत था। वो उनके दौर के रिश्तेदारों में से था। अंकल ने इसकी ऐसी तरबियत की थी कि वो एक अच्छा इंसान बन चुका था। इसका भी राहिला के वालिद के अलावा कोई सहारा नहीं था। जब राहिला के वालिद ने इनायत से अपनी बेटी की शादी की बात की तो वो बहुत खुश हुआ। यूं ये मुश्किल वक्ती तौर पर हल हो गई। राहिला की शादी इनायत से हो गई, लेकिन चूंकि वो खुर्रम के इश्क में अंधी हो चुकी थी, इसलिए वो इस नई जिंदगी को कबूल न कर सकी। इसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती गई। जब ज़हनी अजियत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो इसने अपने वालिद के नाम एक ख़त लिखा। इसमें इसने लिखा, आपके कहने पर मैंने इनायत से शादी की, अगरचे मेरी शादी पहले ही हो चुकी थी। फिर इसने वो हकीकत भी लिख दी जिसका जहर वो अकेली पीती रही थी। खुर्रम बेवफा नहीं था। इसने मुझसे निकाह किया था और मेरे लिए अपने वालिदैन को राज़ी करने गया था। मैं उसके इंतज़ार में घटती रही। मैं इनायत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। ये एक बहुत बड़ा धोखा है और मैं इसे धोखा नहीं दे सकती। लिहाजा आज मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि रोज़-रोज़ मरने से एक ही दिन मर जाना बेहतर है। यूं मेरी प्यारी सहेली हक़ाइक़ की तलख़ियों का सामना न कर सकी और उसने जहर खा लिया। इस सदमे से इसके वालिद की जान भी चली गई। इस सारे किस्से में सबसे ज़्यादा मासूम किरदार इनायत का था। वो बेचारा नाहक लट गया। राहिला ने मारकर इसे भी जलील और रुस्वा कर दिया। मुझे अपनी सहेली के इस अंजाम का बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं आज भी यही कहूंगी कि काश वो कोई कदम उठाने से पहले एक बार सोच लेती। इसने खुद को भी बर्बाद किया और अपने घर वालों को भी अजियत और रुसवाई में मुब्तला कर दिया। कभी कभी वो मुझे बहुत याद आती है और मेरे दिल से यही दुआ निकलती है कि अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए और ऐसी तमाम लड़कियों को हिदायत दे कि वो किसी भी फैसले से पहले इसके अंजाम पर ज़रूर गौर करे। मैंने राहिला के अंजाम से एक बड़ा सबक हासिल किया। मैंने यही सीखा कि जज्बात में आकर किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए। ये वो उम्र होती है जब लड़कियां सुनहरे ख्वाब देखती हैं और ये फितरी बात है। ताहम उनकी दुरुस्त रहनुमाई बहुत ज़रूरी होती है। समझदार माएँ अपनी बेटियों की रहनुमाई करती हैं, लेकिन इज़्ज़त वक़ार और तहफ़्फ़ुज़ का दारोमदार इस बात पर भी है कि औलाद अपने वालिदैन की इज़्ज़त एतमाद और तरबियत का ख्याल रखे।